ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, कृपया दिल पे ना लें। आज की कहानी प्यार की शुरुआत। दोस्तों, कहानी से पहले 2 लाइन। बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिना मिले तेरा हाल बता सकते हैं। हमारे प्यार में इतना दम है कि तेरे आंसू अपनी आंखों से गिरा सकते हैं। कुछ साल पहले की बात है। बबली नाम की एक लड़की थी जो शहर के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। बबली की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। बबली और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन बबली का बर्थडे था, तो उसकी फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में बबली का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद उसकी फ्रेंड्स ने बबली को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और उसको उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 23-24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब बबली और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने बबली को आवाज़ लगाई, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। बबली एक बार के लिए स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है, फिर थैंक यू कहती है। रात को जब बबली ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। बबली ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, बबली, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम मनसुख है। अगले दिन जब बबली और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पर बैठा मनसुख बबली की तरफ देखा, लेकिन बबली ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब भी बबली रेस्टोरेंट आती तो मनसुख की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मनसुख बबली से बात करना चाहता था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण मनसुख भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद बबली रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे मनसुख की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। बबली सोचती है कि शायद उसका तबीयत खराब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। अब बबली थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो मनसुख नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का बबली को कहता है कि नहीं, मनसुख भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन बबली उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो मनसुख को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। मनसुख बबली को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? बबली कहती है, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। मनसुख, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। बबली, आपका नाम मनसुख है ना? मनसुख, हाँ। बबली, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? मनसुख, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। बबली मनसुख से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपने पढ़ाई और करियर को देखना है। मनसुख ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ? आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँ। बबली मनसुख की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में बबली सिर्फ मनसुख के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उसके दिल में भी मनसुख के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में बबली मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और मनसुख को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। मनसुख जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, मनसुख, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर मनसुख के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से बबली और मनसुख की प्यार की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।